हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 5.5 का अध्ययन करेंगे। बेटा, जो ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में लॉगरिथमिक विधि का हम प्रयोग करेंगे। लघुगणक की सहायता से या लघुगणक ले करके कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे, ये सब बातें अध्ययन करेंगे। एक्सरसाइज शुरू करने के पहले हम लोग लघुगणक के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला स्टडी करते हैं। जैसे आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। log m इंटू एन इंटू पी, आप लोग अच्छी तरीके से इसे जानते हो, ये आपने बहुत पहले स्टडी किया होगा। ये हो जाएगा log m प्लस log n प्लस log p। ठीक है। अगर और भी फंक्शन और भी अगर टर्म है इनटू के रूप में, तो इसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, आपको अच्छे तरीके से पता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फार्मूला है log m बाई n का, इसका मतलब होता है log m माइनस log m। ठीक है। तीसरा जो और एक फार्मूला हम यूज करेंगे log m टू द पावर n का, n log m माइनस तो a log m टू द पावर n का फार्मूला हो गया n log m। ठीक ना। हर एक लॉगरिथम का कुछ न कुछ बेस होता है। यहाँ पे कुछ भी आप बेस ले सकते हो। चलो मैं a b c कुछ भी, फिलहाल अगर नहीं लिया गया है तो अलजेब्रा में आप उसे बेस ई समझें, और अगर अंकगणित वगैरह पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग सामान्य रूप से बेस 10 करके लेते हैं। ठीक है। तो ये आपके फार्मूले हैं। जो एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है e टू द पावर log x, यह एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसका मैं हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में इसका यूज करके आपको दिखाऊं कि कैसे आप अगर लॉगरिथम नहीं लेते हो तो इस फार्मूले का यूज करके उसका सलूशन करते हो। तो e टू द पावर log x, यहाँ पे बेस e ही है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। उसका मान क्या होता है? x होता है। एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है मेरे दृष्टि से। मैं इसको भी बताऊंगा कैसे इस फार्मूले का यूज करके बिना लॉगरिथम लिए आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है log e बेस e। सेम बेस हो तो किसी भी अगर उसी फंक्शन का हमें लॉगरिथम कैलकुलेट करना हो सेम बेस पर, तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। यानी आप ऐसे भी कर सकते हो log x बेस x की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो ये फार्मूला के रूप में हम इसका यूज करेंगे। इसको भी आप लोग अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है ना। और भी बहुत ढेर सारे नियम है, बेस शिफ्टिंग का नियम है, लेकिन हम उन सभी बातों पर नहीं जाने वाले। हमको जितनी आवश्यकता इस एक्सरसाइज के लिए है उतना ही हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। बाकी अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो फिर उसके लिए हम लोगों को लॉगरिथम का एक टॉपिक बनाना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास इतना ही समय है कि हम इस टॉपिक के लिए जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं उसको आपको बता सकते। ठीक है। इसके बाद ये फार्मूले आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसका हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ। अब बात आती है कि हमें किन फंक्शन का लॉगरिथम लेना है, क्या जरूरत पड़ी लॉगरिथम लेने की, उसको आपको ध्यान देना है। जैसे विचार करिए कि आपके पास x टू द पावर n का डेरिवेटिव है, ddx ऑफ, अगर x टू द पावर n निकालना हो, इसका मतलब है कि वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट। आप देखें x एक वेरिएबल है, n क्या है? आपका कांस्टेंट है। अगर इसका डेरिवेटिव करना हो तो मेरे पास इसका फार्मूला है। ठीक है। इसी प्रकार e टू द पावर x का डेरिवेटिव अगर कैलकुलेट करना हो, e टू द पावर x का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना हो तो हम e टू द पावर x का भी डेरिवेटिव का फार्मूला मेरे पास है। यहाँ e आपके को पता है कि इनकम्प्रेसिबल नंबर है, इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में लाइज करती है। तो यह एक तरीके से एक संख्या हुई, और संख्या के पावर कोई भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन मेरे पास है। a टू द पावर x का भी फार्मूला मेरे पास है, यानी कांस्टेंट पावर वेरिएबल। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आपको मिलते थे उसका सलूशन आप लोगों ने अच्छे से किया था। लेकिन जरा सा आप विचार करें कि अगर आपको डिफरेंशिएशन x टू द पावर x का कैलकुलेट करना हो, y टू द पावर x का कैलकुलेट करना हो, x पावर साइन x का कैलकुलेट करना हो, log x पावर log x का कैलकुलेट करना हो, x टू द पावर m प्लस
एक्स टू द पावर वाई प्लस वाई टू द पावर साइन एक्स, इस टाइप के अगर फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव आपको करना हो तो आप कैसे करोगे। तो इन्हीं बातों पर हम लोग मूलतः आज विचार करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि x टू द पावर y या x टू द पावर x, इस टाइप के अगर फंक्शन आपको मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि वेरिएबल रेस टू वेरिएबल हो रहा है, यानी चर राशि की घात क्या चढ़ रही है, चर राशि चढ़ रही है, यानी ये भी चर राशि है, ये भी चर राशि है। अगर ये दोनों चर राशि हैं तो इसका हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फार्मूला डिफरेंशिएशन में अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ है। अब प्रॉब्लम यह है हमारे सामने कि आखिर तक हम इसको सोल्यूशन करें कैसे। अगर वेरिएबल रेस टू वेरिएबल हो गया तो इसका सोल्यूशन करना कैसे है। इसी को सोल्यूशन करने के लिए मूलतः हम लोग लॉगरिथम का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अगर ये पावर यहां से हट जाए तो सिंपली हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इसी टॉपिक पर, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं एक एग्जाम्पल के रूप में पहले लेता हूं, बाद में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.5 के जो क्वेश्चंस होंगे उसको लेंगे। सपोज करिए आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x, इसका डेरिवेटिव आपको कैलकुलेट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आपको पता है कि x टू द पावर x है, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। हमारे पास कोई फार्मूला इस टाइप का नहीं है तो इसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने में सबसे बेहतर यह है कि आप इस वेरिएबल को यहां से गायब कर दो, गायब मतलब हटा दो, पावर हट जाए इसका। तो आप लॉगरिथम ले लीजिए दोनों पक्षों का, टेकिंग लॉगरिथम बोथ ऑफ साइड। डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू log y इज इक्वल टू log x टू द पावर x, ठीक है। तो जैसे ही आपने इसका लॉगरिथम लिया वैसे ही ये पावर तुरंत कहाँ चला है, x log x हो गया। अभी कुछ देर पहले हमने आपको फार्मूला बताया था, उसी फार्मूले से हुआ है। अब आपका बन गया log y इज इक्वल टू x log x बन गया। अब सिंपल हो गया, मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई समस्या होनी चाहिए। वेरिएबल रेस टू जो वेरिएबल था उसको मैंने हटा दिया है। तब आप क्या करिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब आप जानते हो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/, साथ ही साथ लिखते क्या है, dy dx, ठीक है ना। y का अगर हमको डिफरेंशिएशन करना हो तो सेम जैसे x का डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग वैसे ही करेंगे, इंटू dy dx लिख लेते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, अब उस पर हम विस्तृत नहीं जा रहे हैं, तो बस सामान्य रूप से हम बताते चल रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ x log x। अब ये व्यवहारिक बात है कि इसमें कौन सा नियम लगेगा, डिफरेंशिएशन के गुणा का नियम लगा देंगे। समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि ये है बहुत ईजी, थोड़ा सा हम लोगों को परिश्रम करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। बस अगर हम अभ्यास अच्छा कर जाएंगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाएगा। इसे पहला फलन मान लीजिए, इसे आप दूसरा फलन मान लीजिए। क्या होता है, पहला फलन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फलन पहले का डेरिवेटिव। x log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x प्लस log x, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। x से x कैंसिल कर दीजिए, क्या हो गया, 1 प्लस log x हो गया, ठीक है ना। ये वैल्यू किसकी हुई, 1y dy dx की। तो अगर आपको dy dx की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो y का क्या करना पड़ेगा, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और y की वैल्यू है क्या, आपने शुरू में ही लिया है वेरिएबल के टर्म्स में। अगर आप कैलकुलेट करो, जो आप जिसके रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट कर रहे हो, जो फंक्शन दिया गया है उसी को लिख दीजिए आप। तो 1 प्लस log x x टू द पावर x, ये आपका डिफरेंशिएशन है x टू द पावर x है, ठीक है। आप नोट करें इसे। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है 5.5 उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। पहले क्वेश्चन में y इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x है। यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है वेरिएबल रेस टू वेरिएबल का, सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको डिफरेंशिएट जैसे पहले करते आए हो, गुणा के नियम से भी आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हम लोग चूंकि गुणा का नियम ऐसे क्वेश्चंस में यूज कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पे हम गुणा का नियम यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉगरिथम लेकर के इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आपका काम वही है, आप लिखिएगा वो दोनों पक्षों का log लेने पर log y इज इक्वल टू हो जाएगा। हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर रहे हैं, देखिए log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x,
ठीक है, log m इंटू एन इंटू पी वाला फार्मूला वही आपका यूज हुआ है। अब आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसका, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, दिस इज 1/y dy dx। अब हम बहुत समझाएंगे भी नहीं, जहाँ पे आपको दिक्कत होगी आप बताइएगा, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिक्कत आए ही ना, लेकिन अगर दिक्कत आती है तो आप बताएं। 1/cos x, cos x का डिफ्रेंशिएशन फिर से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा sin x प्लस फिर 1/cos 2x होगा, लेकिन cos 2x का करेंगे तो -2 sin 2x हो जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे -3 sin 3x डिवाइडेड बाई cos 3x, ये आपका हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लीजिए तो tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, माइनस आपने कॉमन ले लिया है। और a वाला y अगर हमें सिर्फ dy dx की वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो इस y का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और y की वैल्यू है क्या, cos x cos 2x cos 3x, ठीक है ना। ये आपका, आप इतने पे भी अपना आंसर छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है, ठीक है, नोट करें इसे जल्दी। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि हमें क्या करना है। आप देखें, क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल टू √x - 1 x - 2 होल डिवाइडेड बाई x - 3 x - 4 x - 5। अब आप देखें जरा सा, इस क्वेश्चन में भी आप अगर चाहें, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि अगर उनको मैथमेटिक्स से लगाव है तो ये नहीं सोचते हैं कि क्वेश्चन कितना लंबा जाएगा, उसका सोल्यूशन करते जाते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि वो परेशान नहीं हो जाते हैं। या हो सकता है बहुत ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सोल्यूशन आसानी से आ भी जाता है, लेकिन हर एक क्वेश्चन का अपना एक तरीका होता है कि कैसे उसको हम सिंपल करें। लगाने के बहुत ढेर सारे तरीके हो सकते हैं, हर स्टूडेंट अपने अपने तरीके का यूज करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको, अब हमें डायरेक्ट अगर करना है तो हम पिछली एक्सरसाइज जैसा जाकर कर सकते हैं, लेकिन हम चूंकि लॉगरिथम वाली एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, इसलिए कोशिश हमारी है कि मैक्सिमम क्वेश्चन लॉगरिथम से ही हम करें। आप देखें अंडर रूट है, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हो। एक एक स्टेप इस क्वेश्चन का मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। x - 2 डिवाइडेड बाई x - 3 x - 4 x - 5, और इसे मैं लिख सकता हूँ होल टू द पावर व्हाट 1.2। अगर मैं लॉगरिथम ले लूँ, अगर log न लेता तो x टू द पावर n का सूत्र लगाते, फिर इसमें हम अलग अलग करते, भाग के नियम से, प्रोसेस लंबा होता। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं लॉगरिथम, तो log y इज इक्वल टू, इसका जब लॉगरिथम लेंगे तो log क्या होगा, जब हम दोनों बच्चों का log यहाँ पे लेंगे तो log इतना पावर 1/2 होगा। तो पावर हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बगल में कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम इसमें आपको पूरा मेथड बता चुके हैं, तरीका बता चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होने वाली है यहाँ पे आपको। 1/2 log ऑफ x - 1 x - 2 x - 3 x - 4 बाई x - 5, ठीक है, 1/2। और देखो इसमें log m बाई n का फार्मूला लगा दीजिए, क्या होता है log m माइनस log n, ये हो जाएगा log x - 1 x - 2 माइनस log x - 3 x - 4 इंटू x - 5। इसको आप बड़े ब्रैकेट में लिख लीजिए क्योंकि 1/2 आपका सबके लिए है, बाहर है। अब आपको क्या करना है, इसमें आप m इंटू n का फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या हो गया log x - 1 प्लस log x - 2 माइनस log x - 3 माइनस log x - 4 माइनस log x - 5। अभी आपको करना है डिफरेंशिएशन इसका, तो 1/y dy dx इज इक्वल टू 1/2 बाहर ही रहेगा। अब देखिए मैं यहाँ डायरेक्ट लिख करके इतने पे ही छोड़ दूंगा, सिंप्लीफाई आपका काम है करना, अगर आपको जरूरत लगे तो कर लेना, अदरवाइज इतने पे ही छोड़ देना, गलत नहीं होगा आपका। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x - 1 हो गया। x - 1 का फिर से करोगे तो 1 ही आएगा, चाहे x - 1 का करो, x - 2 का करो, x - 3 का करो, x - 4 x - 5, सबका डेरिवेटिव क्या आएगा 1 आएगा अगर अलग अलग करोगे। चेक कर लो, सिंपल सा है। जैसे x - 5 का करना है तो x का क्या होगा 1 होगा, 5 का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको कर नहीं रहे हैं, डायरेक्ट यहीं पे लिख दे रहे हैं, प्लस 1/x - 2 माइनस 1/x - 3 माइनस 1/x - 4 माइनस 1/x - 5। अगर आप चाहें तो इसका इसको सिंप्लीफाई आप कर लें, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो इतने पे भी छोड़ देंगे। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, dy dx की निकालनी है, तो ए वाई क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, और उस y की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट
x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ये आपका सोल्यूशन है, इसको भी आप नोट करें। चलिए बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो 3 देखता हूं कि जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताया था शुरू में, वही एग्जांपल के जैसा क्वेश्चन है, तो उसको मैं नहीं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 जो एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 5.5, ये एक ही जैसे क्वेश्चन हैं, इसलिए मैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूँ रैंडमली, वही बता दे रहा हूँ आपको। शेष आप लोग एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस हैं वो अभ्यास करिएगा, ठीक है। तो रैंडमली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी एक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूँ आपको, कौन सा सेलेक्ट करूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं या 9 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पिछले साल बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे एक अच्छा क्वेश्चन मिला हुआ था फुल मार्क्स का, ठीक है ना। तो थोड़ा प्रोसेस लंबा भी है, कुछ स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट माइंड का यूज करते हैं अच्छे से उसको सिंपल तरीके से भी हल कर लेते हैं 4-6 लाइन में। लेकिन मान कर चलिए कि अगर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को लगाना है तो हम लोग पूरे प्रोसीजर को फॉलो अवश्य करेंगे, आप शॉर्टकट वहां पे यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कुछ बातें आपको और बताएंगे, आप देखें ध्यान से, x पावर साइन x और प्लस साइन x पावर कॉस x। इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास करिए बेटे। सामान्य रूप से हमको करना क्या चाहिए वो मैं बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट लॉगरिथम नहीं लेते हो, ठीक है ना। जैसे अगर यह सिर्फ अकेला फलन होता है, यहाँ पे कितने फलन हैं, 2 टर्म हो गए, एक यह और बीच में साइन क्या है आपका प्लस, इनटू होता तब भी हम डायरेक्ट लॉगरिथम ले सकते थे। क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लस है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लॉगरिथम नहीं लेंगे। आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ पहले। तो y इज इक्वल टू, इस फंक्शन को आप मान लीजिए y1, इस फंक्शन को आप मान लीजिए y2, वेयर y1 एंड y2 बोथ आर द फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। दोनों क्या है x के फलन है। अब आप इसको करिएगा डिफरेंशिएशन इसका, तो मिलेगा dy dx, y का dy dx, तो जैसे y वैसे ही y1, तो क्या हो जाएगा dy1 dx और प्लस dy2 dx। इसे आप मान लीजिए 1 नंबर। लेकिन हमारी आवश्यकता बढ़ गई, यहाँ पे आवश्यकता क्या बढ़ी कि अब हमको dy dx निकालने के लिए हमें dy1 dx की जरूरत पड़ेगी और dy2 dx की। यानी ये जो हमने y1 और y2, अगर मान लो कोई प्लस और ऐड होता तो हम क्या मान लेते उसे y3, कोई और अगर ऐड होता फंक्शन तो क्या मान लेते उसे हम y4। इस बात को ध्यान दीजिएगा, हम उसे मानते चले जाएंगे आगे बढ़ते। हालांकि अभी आपके पास 2-3 मैक्सिमम फंक्शन टर्म्स के इस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि dy dx निकालने के लिए हमें जरूरत क्या क्या पड़ रही है, dy1 dx की और dy2 dx की। आप इसे y1 y2 ना भी माने, u भी मान लें, कुछ भी मान लें, लेकिन हम y इसलिए मानते हैं क्योंकि y का डिफरेंशिएशन हम इजीली दिमाग में हमारे है dy dx होता है, तो हमको सिर्फ सफिक्स 1 या 2 लगाना है, इसलिए मैं इसको मानना प्रीफर करता हूं कि आप y1 और y2 ही मानिए। अब dy1 dx और dy2 dx कैसे निकलेगा, देखो नाउ सब लोग ध्यान से समझिए, y इज इक्वल टू x पावर साइन x। अभी तो फंक्शन अलग हो गया, अभी आपको जो मैंने एग्जांपल बताया वीडियो के जस्ट शुरुआत में एकदम सेम यही था, ठीक है ना। वेरिएबल रेस्ट टू वेरिएबल क्या करेंगे हम, y लेंगे, log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log x पावर साइन x, ठीक है। अभी क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1/y dy dx इज इक्वल टू साइन x क्या हो जाएगा, बगल में आ जाएगा क्या हो जाएगा log x, ठीक है ना। अभी इसको डी dx लिखो ऐसे, दोनों साइड का डी dx हो गया। अभी इसमें गुणा का नियम लगेगा, तो साइन x अब हम डायरेक्ट करते हैं, log x का डिफरेंशिएशन 1/x log x sin x का डिफरेंशिएशन cos x, ये आपको मिला। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, dy1 dx की। ध्यान दीजिए हमने y1 माना है ना, हमने इसको क्या माना है y1 माना है, तो हमने y1 लिया है और उसका डिफरेंशिएशन किया, तो dy1 dx इज इक्वल टू
साइन एक्स प्लस कॉस ऑफ एक्स लॉग एक्स। अगर आप चाहो तो यहाँ एक्स से सीधे गुणा कर दो, पूरे के बटे क्या लिख दो, एक्स लिख दो, और इनटू y1 यहाँ चला आएगा जैसे y आता था, तो y1 की वैल्यू आपका क्या है, x cos sin x, x cos sin x। ये डिफरेंशिएशन हो गया किसका, y1 का। समझ रहे हैं ना आप अच्छे तरीके से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अलग अलग आपको अगर प्लस के रूप में दे दिया तो हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि उस फंक्शन का हम लोग अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे। ये कई साथ लागत लेके अगर करोगे तो गलतियां हो जाएंगी। कैसी गलतियां होती है मैं अभी बताता हूं उसके विषय में। नाउ y2 इज इक्वल टू क्या है आपका sin x पर cos x। हम यहीं पे एक दूसरा नियम आजमा लेते हैं, आपको बता देते हैं ताकि आपके दिमाग में रहे, क्योंकि पता नहीं कौन से क्वेश्चंस में हम ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, इसलिए हम यही बता रहे हैं। इसको जरा सा समझने का प्रयास करिए। एक तो तरीका ये है कि वेरिएबल रेज टू वेरिएबल का आप ऐसे लॉगरिथम लेकर के सिंपली सॉल्यूशन करिए। दूसरा, यदि स्टूडेंट्स लॉगरिथम नहीं लेना चाहता है तो क्या कर सकता है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ e टू द पावर log sin x पावर cos x। और अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया, देखो हमने लॉगरिथम नहीं लिया है, हमने इस पूरे फंक्शन को e टू द पावर log और इसके स्थान पे लिख दिया, क्योंकि आपको अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था लॉगरिथम के नियम में कि e टू द पावर log x का मान क्या होता है, x होता है। देखिए हमने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको e टू द पावर log x की वैल्यू क्या होती है, x होती है। तो अगर इसको हम e टू द पावर log और x के स्थान में पूरा a, इसको यहां लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या हुई, यही ना हुई। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है जनरल, आपको जो मैं बता रहा हूँ इसको बहुत ध्यान पूर्वक समझने का कोशिश करिए आप लोग, इतना सरल तरीके से भी हो जाएगा और आपका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। लेकिन एक कंसंट्रेशन समझिए, अब इसको लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। क्या मैंने लिखा, e टू द पावर log x की वैल्यू x होती है, e टू द पावर log और x की वैल्यू मैंने रखा है। तो आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों बातों का अर्थ क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो अब क्या करना है, e टू द पावर, अब इसको आप ऐसे लिख लो cos x, बगल में चला आएगा log वाला, इतने में कौन सा फार्मूला लग गया, log का फार्मूला, लेकिन वो पावर किसके रहेगा, e के। तो cos x log sin x। फायदा है कि मुझे डिफरेंशिएशन नहीं करना, सॉरी लॉगरिथम नहीं लेना पड़ रहा है। फिर लिखिए डिफरेंशिएटिंग। देखो अब हमारा वेरिएबल रेज टू वेरिएबल गायब हो गया, e टू द पावर x का मेरे पास सूत्र होता है, हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। क्या मिला आपको, dy टू dx इज इक्वल टू e टू द पावर x का सूत्र क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर cos ऑफ x log ऑफ sin x इनटू किसका डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन अब मुझे करना होगा। ठीक ना, तो मैं डायरेक्ट यहां कर दे रहा हूं cos x इनटू log sin x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन sin x, और sin x का क्या होगा cos x, प्लस log sin x और इनटू cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x। यहां पे ऐसे लिख दीजिए बेटे लोग, समझिएगा cos स्क्वायर x, आप इसको cos x बाई sin x से क्या लिख दीजिए, cot x लिख दीजिए, इनटू cos x माइनस log ऑफ sin x इनटू दिस। और इसी को हमने क्या लिखा था, यह लिखा था, और इसको क्या लिखा था, एक इसको मैंने बनाया था, इसी को बनाया था। तो कुल मिलाकर के इसको हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं। तो आप यही इंटू लिख दीजिए sin x पावर cos x। समझिए, चाहे आप इसको यहां लिखिए और चाहे इसके स्थान पे यह यहां लिखिए, क्योंकि इसी को तो मैंने इसको बनाया था, हमने लिख दिया। तो देखो जो ये पूरा प्रोसीजर है इतना लंबा करने का, लॉगरिथम लेकर सॉल्यूशन करने का, अगर बच्चे अच्छे हैं और इस बात को समझ पा रहे हैं तो इस फार्मूले का यूज करके वो सॉल्यूशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आपका किसकी वैल्यू मिल गई, dy टू dx की। देखो यहाँ लॉगरिथम का भी कोई लफड़ा नहीं रहा कि log लेना पड़ा मुझे। एक बात, मेथड वही है, तरीका लॉगरिथम का ही एक तरीके से यूज हुआ है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट लॉगरिथम ना लेकर के फार्मूले से लगा दे रहे हैं। तो अब देखो dy टू dx मिल गया आपको, ठीक है, dy1 dx मिल गया। अब आप समीकरण जो एक है उसी में मान रख दीजिए। तो समीकरण एक आपने जिसके मान आई लिख लिए, समीकरण एक से द वैल्यू ऑफ dy dx इज इक्वल टू क्या, दिस एंड प्लस दिस। अब आप लिख लीजिएगा इसको, तो ये sin x प्लस x cos x log x डिवाइडेड बाई x इनटू x पावर sin x प्लस cot ऑफ x इनटू cos x माइनस sin ऑफ x log ऑफ sin x इनटू sin x पावर cos x। दिस इज योर सॉल्यूशन। नोट करिए आप लोग इसे।
अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हैं किताब में उसका आप लोग अभ्यास जरूर करिएगा, आपको फायदा होगा उससे। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 की तरफ आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 इसमें LHS और RHS के रूप में क्वेश्चंस दिया गया है, तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षों का आप लॉगरिथम लीजिए, जैसे डिफरेंशिएशन करते थे वैसे करते आइए, dy/dx की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे आपको y1 y2 इत्यादि मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्वेश्चन नंबर हम आपको 12 एक बता देते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x इज इक्वल टू 1, और मजे की बात आपको कैलकुलेट करना है dy/dx। इस बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं वहां पे कुछ बातें नहीं बता पाया था उसको बताता हूं और इस क्वेश्चन को भी बताता हूं। तो मैं इस क्वेश्चन में जैसे आप लोग करते आए हो y1 y2 मान लो, इसको डिफरेंशिएट करो, वैल्यू कैलकुलेट करो, हम इसमें मानेंगे नहीं। आप मानने वाला काम आप स्वयं करिएगा, लॉगरिथम मानिए, उसके बाद लॉगरिथम लीजिए, लॉगरिथम से लगाइए। हम ऐसे नहीं करते हैं। मैं कुछ आपको चीज़ें और बता देता हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट, इवन उसमें अच्छे स्टूडेंट भी कुछ सम्मिलित होते हैं, लेकिन गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। वो गलतियाँ क्या करते हैं, वो पहले आप ध्यान दीजिए। क्या आपको नहीं करना है, लॉग एक्स करते क्या है कि इसका डायरेक्ट लॉगरिथम ले लेते हैं बच्चे। मतलब इसी क्वेश्चन में ही मैं यहीं पे लिख देता हूँ, वो लिख देते हैं कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, और जैसे ही लिखते हैं हो जाता है लॉग एक्स वाई पावर एक्स इज इक्वल टू लॉग 1। मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि करते क्या, वो मिस्टेक क्या करते हैं, और यहीं पे आकर के वो मिस्टेक कर देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं कि अधिकतर बच्चे जो गलतियां क्या करते हैं उसको आप समझ रहे हैं। वो क्या करते हैं कि log x पावर y और प्लस log y पावर x लिख देते हैं। log 1 मान लो, कुछ और भी फंक्शन हो सकता है, x स्क्वायर y स्क्वायर पाई c कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं कुछ भी है, इसको हमसे मतलब नहीं, हम log 1 लिखे रहते हैं इसको। लेकिन ये मिस्टेक आप देखिए, आप कीप इट इन माइंड, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास log m प्लस n का फार्मूला ये नहीं है। अगर m प्लस n है, इनटू अगर होता तो ये सही होता, लेकिन अगर एक प्लस है तो log m प्लस n को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, log m प्लस log n। और बच्चे ऐसा लिख देते हैं और उसको फिर बाद में वो डिफरेंशिएट भी करते हैं। डिफरेंशिएशन करने से उनका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो आएगा ही, और dy/dx की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। उनको ये लगता है कि उन्होंने सही किया है, लेकिन जब चेक होती है कॉपी तो उनका इस पहले स्टेप में ही कैलकुलेशन क्या होता है, गलत हो जाता है, और आंसर भी उनका अंतिम में जाकर के 0 हो जाता है। कहने का मतलब समझिए कि आपको ये गलती नहीं करना है, और मैंने अच्छे बच्चों को भी ये गलतियां करते हुए देखा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप ये गलती मत करिए, ठीक ना। यू कांट राइट दिस, आप ऐसा बिल्कुल भी मत लिखिए, ठीक है ना। तो हम इसको करते हैं, तो ये आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक ना। आपको ये जब आप कोई क्रॉसिंग देखे हो ना रेलवे वाला, तो उसमें लिखा होता है कॉशन, यानी सावधान। तो मैं यहां बता दे रहा हूं आपको, ये डेंजर जोन है। अगर आपने ऐसे किया, सॉल्यूशन आपने पूरा किया, वैल्यू भी हो सकता है कि आपने कैलकुलेट किया, कुछ ना कुछ आई हो, आंसर को छोड़िए। आपको तो लग रहा है कि हमने तो किया हुआ है बोर्ड एग्जामिनेशन में या कॉपी में, तो फिर मेरा ये 4 नंबर, मेरा 2 नंबर, मेरा 5 नंबर गया कहाँ। तो इस टाइप की गलतियां करके ही बच्चे अपना मार्क्स गड़बड़ कर देते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये आप मत करिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। x टू द पावर y, y टू द पावर x इज इक्वल टू 1। मैं यहाँ लॉगरिथम लेके लगा ही दे रहा हूँ। अगर लॉगरिथम लेके लगाना होगा तो आप y1 y2 जरूर मानिएगा। क्या लिखिएगा, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 1। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, dy1 dx प्लस dy2 dx इज इक्वल टू क्या होगा, 0। इसे 1 नंबर मान लीजिएगा ना। अब y1 है आपका, y2 है, डिफरेंशिएट करिए लॉगरिथम लेकर के, वैल्यू ला कर रख दीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। मैं वैसे नहीं करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके जल्दी से लगाने का प्रयास करता हूँ। अभी अभी आपको मैंने नियम बताया था किसका, e टू द पावर x का। तो e टू द पावर इसको क्या लिख सकता हूँ, log x पावर y, कोई प्रॉब्लम। इसको क्या लिख सकता हूँ, e टू द पावर log y टू द पावर x इज इक्वल टू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने एक एक टर्म को चेंज किया है, बिना लॉगरिथम लिए आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना, हमने कर दिया। अभी मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, अभी आप ध्यान दीजिएगा।
क्या हो गए, e टू द पावर y log x, हमको नहीं लगता कोई दिक्कत हो रही है किसी को, प्लस इसका क्या हो जाएगा e टू द पावर x log y, बोलो भैया, इज इक्वल टू क्या हो गया 1। अब आप कर दीजिए डिफरेंशिएटिंग, वेरिएबल टू वेरिएबल हट गया आपका, वेरिएबल रेज टू वेरिएबल का जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया, हट गया, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, इसको आप d dx ऑफ e टू द पावर y log x, ठीक है, प्लस d dx ऑफ e टू द पावर x log y इज इक्वल टू d dx ऑफ 1। देखो जब d dx लिखोगे तो अलग अलग आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। मार्कर हम चेंज कर लेते हैं, तो क्या मिला, d dx ऑफ e टू द पावर y log x प्लस d dx ऑफ e टू द पावर x log y इज इक्वल टू d dx ऑफ 1। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कौन सा फार्मूला लगना है, e टू द पावर x का लगा दीजिए, e टू द पावर y log x, और इसका हमें क्या करना होगा, फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, समझ में आ रहा है ना, y log x का क्या करेंगे, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, और y log x में गुणा का नियम लग रहा है, ठीक ना, तो आप लगा दीजिए y पहला फलन log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस log x, y का डिफरेंशिएशन dy dx, ध्यान दीजिएगा y का डिफरेंस, जब y के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो करने के बाद dy dx अवश्य लिखेंगे, यहाँ तो y ही था तो हमने dy dx लिख लिया, प्लस यहाँ भी e टू द पावर x log y, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसका अलग अलग करेंगे डिफरेंशिएशन, x log y का 1/y इंटू dy dx, अब प्लस, ठीक है बेटा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारा डिफरेंशिएशन किया तो हमने a आया, इसका डिफरेंशिएशन किया तो मेरे पास a आया, और द डिफरेंशिएशन ऑफ 1 क्या होगा 0, ठीक है ना। हमको क्या कैलकुलेट करना है, dy dx कैलकुलेट करना है, और देखो dy dx यहाँ भी है और dy dx यहाँ भी है, समझिएगा बात को, हमें एक्चुअली dy dx ही कैलकुलेट करना है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर वही x टू द पावर y, इसी को तो मैंने बनाया था ना, और ये क्या हो गया आपका x टू द पावर y इनटू, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए y बाई x प्लस x टू द पावर y log x dy dx, ये कहां से आया समझ रहे हैं ना, इसको a मैंने किसको लिखा हुआ था, इसी को लिखा हुआ था, तो फिर से मैंने उसी को लिख दिया, हमारा छोटा हो गया x टू द पावर y y पावर x, इसका गुणा कर दे रहा हूं इसमें, फिर इसमें, फिर प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं, हम ये लिख सकते हैं, तो y पावर x फिर से गुणा कर दीजिए तो क्या होगा x बाई y dy dx, अब प्लस y पावर x log y इज इक्वल टू 0। अब आप बेटा क्या करना है, मैं बता दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिए, dy dx इन दोनों में से क्या करिएगा, कॉमन ले लीजिएगा, तो dy dx जैसे ही आप कॉमन लेंगे इन दोनों में से, तो आपको मिलेगा क्या, x पावर y log x प्लस y पावर x इंटू x बाई y इज इक्वल टू, ये दोनों चले आएंगे RHS में तो माइनस हो जाएंगे, तो माइनस में कॉमन लेके लिख दे रहा हूँ, x पावर y बाई x माइनस y पावर x log y, माइनस कॉमन लिया है तो प्लस हो जाएगा, और ये dy dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस डिवाइडेड बाई दिस। इसको और सिंप्लीफाई करके बनाना चाहो तो बना सकते हो सकता है आंसर उसी रूप में दिया गया हो, x पावर y है, x पावर यहाँ पे 1 है, x पावर 1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x पावर y माइनस 1 हो जाएगा, ठीक ना, ये ऐसा भी आंसर हो सकता है कि आपके बुक में दिया हो, log y डिवाइडेड बाई, और इसको क्या करेंगे, x पावर y log x रहने दीजिए, और यहाँ पे y पावर 1 है, यहाँ पे y पावर क्या है, x है, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, y पावर x माइनस 1 इंटू x, दिस इज योर, नोट करिए इसको जल्दी से, फिर हम अगला क्वेश्चन देखें। चलिए बेटा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 16, 17 और क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको बताऊंगा नहीं, मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं, क्या करना है आपको, फंक्शन दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स पावर 4 और प्लस इंटू 1 प्लस एक्स पावर 8। आपको करना क्या है, इसको डिफरेंशिएट करना है, एंड यू विल हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f डैश 1। तो f डैश x निकाल लीजिए, f डैश x का मतलब क्या, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया गया, तो आप f डैश x निकाल लीजिए, जब निकाल लीजिएगा मतलब एक बार डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, तो जहां जहां x है वहां क्या रख दीजिएगा, 1 रख दीजिएगा, आपको किसका आंसर मिल जाएगा, f डैश 1 का मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लाग लेके ही इसको करिएगा, गुणा के नियम से करोगे तो बड़ा हो सकता है चला जाए, हालांकि आप चाहो तो सबका गुणा करके भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, आपको करना है आप करिएगा, ये आपके लिए एक्सरसाइज जो है, ये जो क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना, इसको आप अपने से करिएगा, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ,
एक क्वेश्चन और 17 नंबर देखिए, दो फंक्शन दे रखा है उन्होंने, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। ध्यान दीजिएगा बेटा, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिए इसको। क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित फलनों का अवकलन 3 प्रकार से कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित फलनों का अवकलन कितने प्रकार से करना है? 3 प्रकार से करना है। क्या करना है? पहला बोला है गुणनफल नियम का प्रयोग करके। तो आप गुणनफल नियम का प्रयोग करने को तो समझ रहे हैं ना, y बराबर मान लीजिएगा और इसको पहला फंक्शन मानिएगा, इसको दूसरा, पहला फलन दूसरे का अवकलन धन दूसरा फलन पहले का अवकलन। तो मुझे लगता है कि ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी आप अच्छे तरीके से कर जाइएगा। ठीक है ना। फिर दूसरा इसी में कहा है कि सॉरी हमने मिटा दिया उसको, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। मैं समझा दे रहा हूँ, आप इसको अच्छे से करिएगा। दूसरा कहा है गुणनफल के विस्तारण द्वारा एकल बहुपद प्राप्त करके। एकल बहुपद प्राप्त करने का मतलब समझ रहे हैं? एकल बहुपद प्राप्त करने का मतलब समझ रहे हैं? एकल बहुपद का मतलब हो गया कि इसको पहले गुणा कर लीजिए, जैसे बीजगणित में अलजेब्रा में आप करते हो, इसका इसमें सब में, इसका सब में, इसका, तो एक फलन बन जाएगा, बनेगा ना, एक बहुपदी फलन बन जाएगा। ठीक ना, एक ही फलन होगा। यहाँ पे कितने फलन है? 2 फलन है, तो एक फलन बन जाएगा। यानी एक तरीके से इनका क्या करना है? गुणा करके तब अवकलन करना है। तो भी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे। तीसरा को क्या बोल रहे हैं? लघुगणकीय अवकलन द्वारा, यानी लॉग लेकर के। तो अभी आप पढ़ ही रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या करिएगा? लॉग ले लीजिएगा। ठीक ना, यानी आप लिखिएगा log y इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 और प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ कर दे रहा हूँ क्योंकि इनटू के रूप में है, इसलिए मैं क्या कर दे रहा हूँ? डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9 व्हाटएवर। कर लोगे? सिंपल डिफरेंशिएशन होगा। 1/y dy dx, यहाँ पे हो जाएगा 1/this, जैसे आप करते हैं हम कर दे रहे हैं इसको, 1/y dy dx इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 इंटू इसका करेंगे तो 2x माइनस 5 हो जाएगा प्लस 1/x क्यूब प्लस 7x प्लस 9। इसका जब हम करेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7। ठीक ना, तो dy dx की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 2x माइनस 5 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई x क्यूब प्लस 7x प्लस 9 इंटू y एंड द वैल्यू ऑफ y आपका क्या है? यही है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये लघुगणक वाला मैंने बता दिया आपको और बाकी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है ना, ये आपका आंसर होगा। अब इसी में थोड़ा सा और हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, आपका क्वेश्चन नंबर मैं देख लेता हूँ। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप कर सकते हो, मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैं इतने छोड़ रहा हूँ, आपको सिंप्लीफाई करना होगा। इसका मैंने तरीका एक बता दिया है कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन नंबर इसी में 18 देख ले रहा हूँ। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि u v, यदि u v और w x के फलन है, मतलब u v एंड w आर अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है ना, मतलब ये x के फलन है, दैट मींस u इज इक्वल टू fx, v इज इक्वल टू इस टाइप से है। ठीक है, दो विधियों अर्थात प्रथम गुणन नियम की पुनरावृत्ति द्वारा, द्वितीय लघुगणक अवकलन द्वारा दर्शाइए कि हमको सिद्ध क्या करना है? d dx ऑफ u v w इज इक्वल टू du dx v w प्लस u v u dv dx w प्लस एक बार w को करेंगे यानी u v w dw dx, ये हमको सिद्ध करना है। तो पहला उसने कहा है गुणन के नियम द्वारा, तो बेटा तरीका बता दे रहा हूँ, आप करिएगा। u v को आप एक फलन मान लीजिएगा, जैसे u v w दिया गया है, इसको एक फलन, पहला फलन मान लीजिएगा, इसे दूसरा मान लीजिएगा, गुणा वाला नियम लगाइएगा, पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन। ठीक है ना, अब इसमें फिर से क्या करिएगा? रिपीट करिएगा, फिर से गुणा का नियम रिपीट करिएगा, तो आपका आंसर, आपका जब चेक करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। और उसने दूसरा बोला है कि लघुगणक का यूज करिए, मतलब इसी क्वेश्चन में एक तरीका ये हो गया, एक लघुगणक का। तो आप मानिएगा ऐसे, देखिए y इज इक्वल टू u v w। अब आप क्या निकालिएगा? क्या लीजिएगा? इसका लॉगरिथम, क्योंकि ये सब फंक्शन है x के, कांस्टेंट मत समझ लीजिएगा, प्रश्न बोल दिया है। तो log y इज इक्वल टू log u प्लस log v प्लस log w। अभी क्या हो जाएगा? 1/y dy dx इज इक्वल टू क्या होगा? 1/u du dx प्लस 1/v dv dx प्लस 1/w dw dx। ठीक है, ये आपको मिलेगा। तो dy dx क्या हो जाएगा? y का तिर्यक इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो 1/u du dx 1/v dv dx
1/w dw/dx। बेटा जी जब y का मल्टीप्लाई करोगे इंटू y की वैल्यू क्या है u/v/w है। अब आप देखें जब u/v/w का सम में गुणा कर देंगे तो v u से u कट जाएगा, क्या बचेगा v/w। देखो आपका सिद्ध हो गया v/w प्लस 1/v से v कैंसिल होगा, क्या बचेगा u/w, वो भी बच रहा है, प्लस w से w कैंसिल होगा, u भी बच रहा है, ठीक है ना। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज यहाँ से कंप्लीट होती है। यानी एक्सरसाइज 5.5 के मैक्सिमम जो विधियाँ हैं, जो मैक्सिमम तरीके हैं वो मैंने आपको बता दिया है। शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आपको अब समझ में न आए। मुझे लगता है सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए थे। आप लोग अभ्यास करिए उन क्वेश्चंस का और कोशिश करिए कि आप हर क्वेश्चन का सलूशन करें, कोई क्वेश्चन छोड़े मत। मैंने तो छोड़ के बता दिया है, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन करना है। इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। थैंक यू।